नमस्कार। नमस्कार। बंधुओं, अनुभव श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे हैं शिल्प गुरु के उच्चतम पुरस्कार से सम्मानित हस्तशिल्पी श्री रूपन मथारू जी से। आज इसी श्रृंखला का दूसरा भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रूपन जी, हम बचपन में घूम रहे थे, बचपन की गलियों में, आपके हाँ बचपन जी। की गलियों में विशेष रूप से, जहाँ ये हस्तशिल्प का कार्य होता है। कुछ इसके इतिहास के बारे में जो आपने बुजुर्गों से सुना, पढ़ा, देखा, हाँ कब जी। ये शिल्प शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ बताएँ? कुछ प्रकाश डालें? हाँ, ज़रूर सर। ऐसा कि है तो सभी ये सुनी हुई बातें, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने जो आर्टिज़न हैं, जो बुज़ुर्ग थे, वो जो बताते थे, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको। और सभी चीज़ों का प्रूफ़ नहीं है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है कि मैं आपको बता सकूँ। हमारे यहाँ पे 10 किलोमीटर है यहाँ होशियारपुर से बसी दौलत खां गाँव। और सुना ये गया है कि 1830 या 35 की बात है जब कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, जैसे सितार, वीणा, तानपुरा, इनकी साइड में आइवरी से डिज़ाइन बने होते हैं। तो किसी का वो खराब हो गया था सितार का कुछ, जो मोटिव्स निकल गए थे। वो किसी आर्टिज़न के पास लेके गए जो लकड़ी का काम करते थे। तो उन्होंने वो उसी तरह के बना के आइवरी के उसमें लगाए थे। तो उसके बाद वो काम आना शुरू हो गया कि जैसे कोई रिपेयर का काम किसी का, तो पता था होशियारपुर में वो गाँव है बसी गुलाम हुसैन है, वहाँ पे कुछ आर्टिज़न इस तरह का जो है वो रिपेयर कर देते हैं। इस ढंग से सुनने में आया कि इस ढंग से ये काम शुरू हुआ। और उस वक़्त पार्टीशन नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज था हिंदुस्तान में। तो जो अंग्रेज़ लोग थे, वो भी ये चीज़ें बहुत पसंद करते थे। तो उनमें सुनने में आया कि कोई अंग्रेज़ था जो जिसने अपने टेबल पे कुछ ये मोटिव्स लगवाए किसी आर्टिज़न से। और वो, क्योंकि ये इनले का काम ये नहीं है कि यहाँ पे ही शुरू हुआ, वो तो सभी देशों में रहा है ये। ये कि विकास अलग-अलग टाइम में हुआ। होशियारपुर का जो मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, उसके हिसाब से ये है कि उस जो अंग्रेज़ ऑफ़िसर था, उसने पहले कहीं देखा होगा, किया होगा। जैसे इजिप्ट में होता है, सिप्पी के साथ करते हैं, मदर ऑफ़ पर्ल के साथ करते हैं, वो लकड़ी में लकड़ी का करते हैं, उसी ढंग से ये उन्होंने आइवरी से करवाया। धीरे-धीरे ये काम बढ़ता गया। फर्नीचर की आइटम जैसे टेबल, चेयर, अलमारी, संदूक, इन पे ये काम ज़्यादातर करते थे। और बसी के काफ़ी लोग थे जिन्होंने ये फिर धीरे-धीरे काम अपना लिया। उसके बाद वहाँ से ही बाकी जो गाँव के लोग हैं, उन्होंने उन कारीगरों से सीखना शुरू किया। और ये इसमें ज़्यादातर जो आर्टिज़न थे, रामगढ़िया जो फैमिली है, उससे बिलॉन्ग करते थे सभी लोग। और उन्होंने ये शुरू किया, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के कुछ आर्टिज़न थे, उनका नाम आता है अट्टा सिंह। तो उनका बना हुआ जो सामान है वो, जैसे पार्टीशन के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो लंदन म्यूज़ियम में, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम जो है ना, हुँ। वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। तो वो तो अब भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे नाम भी लिखा है, वहाँ पे उसका सन भी लिखा हुआ है, किस सन का बना हुआ है। हाँ। तो उससे हमें प्रूफ़ मिल जाता है कि ये 1835-40 उस दौरान यहाँ पे हुआ शुरू काम। हुँ। और 1850 में यहाँ पे जो डब्बी बाज़ार वग़ैरह है, वहाँ पे कुछ जो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने अपने फ़र्म्स खोल ली कि एक्सपोर्ट किया जाए इस सामान को। तो वो भी ब काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जो उस टाइम की जिनकी दुकानें हैं। तो उससे प्रूफ़ हो जाता है कि ये 1850-40 उस दौरान में ये काम शुरू होगा। हाँ, तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। उम, जो इनले है, जैसे आपने कहा कि ये एक सब जगह पे इनले का कार्य हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ताजमहल में भी इनले बिल्कुल, हुआ है, बिल्कुल। इसमें संगमरमर हुआ, ताजमहल संगमरमर में का ही है। हाँ क्या जी, हाँ जी। आपके वहाँ जो ताजमहल में इनले हुआ है, उसके डिज़ाइन वुड इनले में भी देखने को मिलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल।
ताजमहल में जो काम हुआ है वो हुआ है मार्बल का, और इटालियन जो आर्टिसन थे उन्होंने किया था। तो वो पेट्रा डोरा बोलते हैं इस काम को, हम वुड इनले बोल देते हैं या इनले वर्क बोल देते हैं। उन मोटिव्स को देख के ही ये काम यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि मुगलकालीन जो सभ्यता थी या मुगलकालीन जो ड्राइंग या डिज़ाइन बोल सकते हैं, अब भी जो हमारा काम है उसी पे आधारित है, जो हमारे डिज़ाइन है। कुछ थोड़ा-सा उसमें पर्शियन भी है, जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आते हैं, फूल पत्ते का डिज़ाइन आता है, अलग-अलग देशों का वो एक तरह से संगम है हमारे काम में, और दोनों ही तरह का ये काम, दोनों के तीनों तरह का काम यहाँ पे किया जाता है। बहुत बढ़िया। और जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आपने कहा कि कुछ अरब कंट्रीज़ में भी हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल तो जी। वहाँ से मिडल आपके ईस्ट पास वगैरह। मिडल ईस्ट से आए या दूसरी जगह से आए, और ताजमहल में भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के और भी देश में बड़े सारे हिस्सों में इल्ले हो रही है, जिसमें लकड़ी में मेटल की मेटल इल्ली का, की हाँ जी, हाँ जाती जी, है, बिल्कुल। तारकशी का कार्य किया हाँ जी, जाता हाँ है। जी। लेकिन अपने मैसूर में भी मैसूर इल्ले का काम होता है, लेकिन लकड़ी में, लकड़ी होशियारपुर का का जो इल्ले है, वो सबसे अलग है, डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट है बिल्कुल, बिल्कुल। और एकदम अपनी पहचान लिए हुए है। हाँ जी, अभी हम बात करेंगे कि क्यों इसकी जीआई टैगिंग के बारे में अभी तक क्यों प्रयास नहीं किया गया और हाँ क्या जी, हाँ प्रयास जी। किया वो जा होना सकता है। चाहिए, उस होना बारे में चाहिए। हम बाद में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ा और इसके इतिहास के बारे में ही हम चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ रहा था, इंडियन गज़ट ब्रिटिश के टाइम में जो निकली है, हाँ तो जी, उस समय भी उसमें लिखा गया है कि जो होशियारपुर है, वो बहुत जाना जाता है वुडन लिंक के काम से, हाँ जी, हाँ और जी। इसमें बहुत सारे कारीगर कार्यरत हैं जो इन इन चीज़ों पे कार्य करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले किन ज़्यादा आर्टिकल्स में आपने क्या सुना है, कहाँ पे ज़्यादा इनलेइंग हुआ करती थी? किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में हुआ करती थी? और अब कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स नए आ गए? इस बारे में थोड़ा बताएँ। हाँ, शुरू में फर्नीचर की सभी आइटमें, जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, अलमारी हो गई, संदूक हो गए, लकड़ी के बड़े संदूक होते थे, उस पे ये काम ज़्यादा होता था। और वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती थी, यहाँ पे भी लोग खरीदते थे। और इसके अलावा अमृतसर जो हमारा हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे दर्शनी ड्योढ़ी जो थी, उस पे भी वुडन ले का काम हुआ था। होशियारपुर के ही आर्टिज़न थे जिन्होंने किया था। बनवाने वाले अमृतसर के थे, जिन्होंने पैसा लगाया उस पे। तो उसके जो दर्शन ड्योढ़ी, उसकी एक साइड पे सिल्वर की चद्दर लगाई थी और दूसरी तरफ वुडन ले का काम किया गया था। धीरे-धीरे पानी वगैरह लगने से वो खराब हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उतार के वो उसकी जगह नया लगाया। लेकिन उसपे, क्योंकि अब आइवरी तो बैन हो गई। सन 1964 में बैन हो गई थी आइवरी जो है। उसके बाद फिर उन्होंने उसका वो देखा कि अब इसकी जगह क्या लगाया जाए। तो कैमल बोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। एक उस वक़्त एक्रेलिक शीट आती थी, जो जापान की बनी होती थी। उसका कलर बिल्कुल ही आइवरी जैसा होता था, जैसे क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट। तो उससे भी काफ़ी इनले होता था। तो अब उन्होंने जो लगवाया है, वो उसमें सीप का काम हुआ है। डिज़ाइनिंग जो है वो मुगल कालीन जो हमारे डिज़ाइन है वही हैं, लेकिन सिर्फ़ उसमें इसको आइवरी नहीं यूज़ की उन्होंने, आइवरी की जगह उन्होंने सीप वगैरह इस्तेमाल किए। वो भी एक प्रूफ़ है हमारा काम का कि कब पहले ये काम होता था, तभी वहाँ पे लिखवाया गया वो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र है, हाँ जी। उसमें भी होता रहा है ये कार्य या? उसपे तो मेरा शुरू ही उसी में हुआ है ना, जैसे सितार की साइड में डिज़ाइन बने होते हैं। हुँ, तानपुरे पे बना होता है, सारंगी पे, हुँ, पियानो की जो कीज़ होती हैं, वही आइवरी की बनती थी। हुँ, तो इस ढंग से यानी कि उस चीज़ों पे पहले शुरू हुआ, तो उसके बाद फर्नीचर पे, और उसके बाद फिर जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट, जो हमारे कस्टमर बोलते हैं कि हमारे और अलग-अलग चीज़ों पे कर दो। जैसे ट्रेज़ थी और साइड टेबल बने, यानी कि फिर धीरे-धीरे छोटी आइटम्स पे आ गया। बॉक्सेस बनने शुरू हो गए। बॉक्सेस का तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद फ़ोटो फ्रेम है, उसकी डिमांड बहुत है। और बहुत सारी फ़िल्मों में भी आपका ये कार्य हाँ, हाँ, दिखाया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। आप थोड़ा उसका ज़िक्र कर हाँ, हाँ, सकते हाँ। हैं? बता काफ़ी सकते हैं फ़िल्में हमें? हैं, वीर ज़ारा पिक्चर है, उसमें भी एक तो शॉट है इस तरह के, और एक जिसमें वो क्या क्या दिखाया गया है उस उसमें पिक्चर में? एक शीशा दिखाया गया है,
आपका जो वो ट्रेडिशनल आप रिवायती जो शीशा बनता है हाँ, दरपत बनाते हैं। ये बाद वाला है, वो पहले एक बनते थे, उसके ऊपर ना लकड़ी का वो पर्दा लगा होता था, जो हुँ, शटर भी बोल देते हैं, उसको उठाते थे तो अंदर शीशा होता था। वो तो काफ़ी पिक्चरों में मैंने देखा है। हुँ, तो एक जॉनी मेरा नाम पिक्चर आई थी, उसमें भी एक गाना है, उसमें भी थोड़ा-सा शॉट है हमारा, उसमें सामान रखा गया है। आईना पिक्चर थी, उसमें भी है। तो इस तरह से शायद वो शूटिंग के लिए लेके जाते होंगे सामान। तो है बहुत, और वर्ल्ड में तो और फ़ेमस है। बहुत सारे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को जहाँ हाँ, रखा जहाँ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वो भी वुड इनले से हाँ, बने हाँ जी, हाँ जी। आर्टिफैक्ट्स के ऊपर पालकी रखा है। होती है। पालकी जिसको आप बहुत बोलते हैं। सारी हैं, वो विदेशों में बहुत जाती हैं। विदेशी लोग जो हैं, जो बाहर गुरुद्वारे बने हुए हैं, बाहर कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ पे भी यहाँ से मँगवाते हैं, वुड इनले का काम करके। फिर सुखासन बनते हैं, उस पे भी करवाते हैं, खड़ावें बनती हैं, उस पे बन लगता है। धार्मिक भी जितने हमारे इस तरह के हैं, वो उनमें भी चलता है। मंदिर हैं, वहाँ पे वुड इनले की छोटी-छोटी आइटमें आज मिल जाती हैं। जैसे ट्रेडिशनल, जैसे चरखा, चरखे का मॉडल हो गया, चक्की, मधानी, इस तरह की चीज़ें भी आम मार्केट में मिलती हैं। गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, वहाँ पे भी मिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें। सभी जगह मिलती हैं छोटी-छोटी आइटम, क्योंकि अब तो पहले ये था कि बड़ी चीज़ों पे करते थे और आम आदमी नहीं लेता था उसको, तो महँगी भी होती थी। अब छोटी आइटम पे हो गई और उससे ये है कि आम आदमी तक ये चीज़ें पहुँच गई। लेकिन दुखांत रूपन जी यही है कि कल को ऐसा ना हो कि ये सारे की सारी चीज़ें हमें केवल एम्पोरियाज़ में और म्यूज़ियम में ही देखने को मिले। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। जिस तरह से कारीगरों की संख्या घट रही है, हाँ जी, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बिल्कुल क्या सर, कहेंगे? वो तो है। मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ कि इसका कारण क्या है? अब सबका अपना-अपना सोचने का ढंग है। कुछ तो बोलते हैं कि इसमें हमें जो दिहाड़ी है वो ठीक नहीं मिलती, बाकी काम की बजाय। क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, सीखने में भी 5-6 साल या कम से कम 10 साल तो चाहिए, अगर आपने अच्छा काम करना है। अब 10 साल सीखने के बाद अगर आपको 300-400 रुपए डेली मिले हैं तो कोई भी नहीं करेगा। जबकि कारपेंटरी वगैरह या प्लम्बर का काम है या और किसी भी इस तरह का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, वो 500, 600, 700, 800, 1000 तक भी कमा लेते हैं। जिन दिनों आप बचपन में किया करते थे, कभी ये सोचा था कि कभी ये भी समय आ सकता है कि ये समाप्ति की कगार पे हो जाए? उस समय नहीं, तो नहीं कभी कभी भी नहीं नहीं। यानी कि उस वक़्त तो ये था कि जो हाथी दाँत का काम करता था बच्चा या कोई लड़का, उसको बहुत ही इज़्ज़त के साथ उसका सम्मान करते थे, इज़्ज़त से देखते थे। अ, एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा, तो लोग उसको इस काम में डाल देते थे कि तुम ये सीख लो काम, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, शादी अच्छे घर में हो जाएगी। यानी कि बस। इतना इसको अच्छा समझते थे। और आजकल जो टाइम है वो उससे उल्टा आ गया। हुँ, और मेरे खुद का देखने का है कि एक लड़का है यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार ही हैं। उनका बेटा था, वो यही काम करता था। तो उसका रिश्ता इस वजह से टूट गया कि वो वुडन का काम करता है, ये भूखा मरेगा। तो कहाँ से हम कहाँ हाँ, पहुँचे हैं, यानी सोच बिल्कुल कहीं चेंज से हो हम गई। कहाँ पहुँचे हैं, ये दुःख का विषय है। आप सब लोग भी सोचिए इस बारे में कि हम दर्शकों से ये मैं निवेदन करूँगा कि इस सुंदर क्राफ्ट के पुनरुत्थान के लिए, रिवाइवल के लिए, रेनेसाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगले भाग में, अनुभव के तीसरे भाग में हम जल्द मिलेंगे। तब तक आप सबसे अलविदा। नमस्कार।